नमस्कार। संजीव कुंजन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एसीएस महोदय द्वारा और सचिवालय के द्वारा सूचना मिली है कि नए सत्र में कौन कौन से परिवर्तन किए जाएंगे। तो देखते हैं बिंदुवार। पहला है कि 1 अप्रैल से नई सामग्री मिलेगी, यानी कि जो शेड्यूल में लेट होता था, पहली से 8वीं तक के क्लास तक के छात्रों को कंसंट्रेट करके और सेंट्रलाइज करके बनाया गया है, जिसमें सभी को 1 अप्रैल से पाठ्य पुस्तक और टीएलएम की सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी नए सत्र में पढ़ाई का कुछ माहौल चेंज होगा और इसके साथ ही समय का पालन भी किया जाएगा। इसके साथ ही जूनियर क्लास में भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, यानी कि 1 to 8 के क्लास में भी कंप्यूटर शिक्षकों की बम्पर बहाली होने की संभावना बढ़ रही है और वहां पर भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। यानी फोकस किया जा रहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के तहत 1 to 5 जितने भी बेसिक क्लास के जो 1 to 8 के बच्चे हैं उन्हें भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। तो इसके आधार पर उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा, यानी जूनियर क्लास में भी कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाएगा। तत्काल उन्हें जोड़ा जाएगा मोबाइल ऐप के द्वारा और इसके साथ ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, जिससे 1 to 8 के बच्चों को भी कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं मैदान एवं खेल सामग्री भी उपलब्ध कराया जाएगा। मेन फोकस किया गया है कि बच्चों को पढ़ने के साथ साथ खेल पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अंतर्गत सभी बच्चों के लिए उपलब्ध खेल का जितना किट है वह प्रावधान दिया जाएगा और मैदान का जो विद्यालय का परिसर है उसमें जैसे अभी चल रहा है नया मशाल कार्यक्रम चल रहा है, तो मशाल कार्यक्रम के अंतर्गत भी सारी सुविधाओं को दिया जाएगा। जैसा कि एसीएस महोदय ने बताया कि नए सत्र में मैदान एवं खेल सामग्री उपलब्ध होगा, ससमय पाठ्य पुस्तक भी मिल जाएंगे और ससमय सभी कार्यों का निष्पादन किया जाएगा, जिससे समय से पढ़ाई आरंभ की जाए। इसके साथ ही एक नया खबर सामने आया है कि 7 से 15 जनवरी तक ठंड की छुट्टी होने की संभावनाएं बन रही है 1 to 8 के बच्चों के लिए, या फिर आगे भी यदि प्रदेश में कड़ाके की ठंड होगी तो ठंड की छुट्टी होने की संभावना भी बढ़ रही है कि 7 से लेकर 15 जनवरी तक छुट्टी होने की संभावना है बच्चों के लिए ठंड को देखते हुए, क्योंकि अभी बिहार में ठंड बहुत तेजी से बढ़ा है, जिस कारण से मशाल का जो बैटरी टेस्ट हो रहा था, मशाल कार्यक्रम हो रहा था, यह भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित होने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की बात की गई है कि स्कूल टाइमिंग में, यानी कि स्कूल के टाइम में कोई भी बच्चा बाहर नजर ना आए, इधर उधर ना दिखे। जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं वे सभी स्कूल टाइम में बाहर ना दिखे, वे अपने विद्यालय से जुड़े रहें, इसकी भी सर्वे की जाएगी। यानी सचिवालय संपर्क सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि स्कूलिंग टाइम में कोई बच्चा जो विद्यालय जाने वाले हैं वह बाहर ना हो, इसकी भी विशेष रूप से ध्यान रखी जाएगी कि स्कूलिंग टाइम में कोई भी ना तो बाहर स्कूल से बाहर मिले और ना ही कोई अन्य कार्य में संलिप्त हो, जैसे कोई ग्रामीण कार्य हो या फिर अपने पारिवारिक कार्य हो या कहीं कोई व्यापार या कोई व्यवसाय में हो, तो इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह सारा नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही 7 से 15 जनवरी तक की छुट्टी के आसार मिल रहे हैं कि जो कड़ाके की ठंड है, इस कारण अभी प्रत्येक विद्यालय में मशाल कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत खिलेगा बिहार, तो खिलेगा बिहार के अंतर्गत सभी बच्चों को विद्यालय से खेल प्रतिभा के लिए टैलेंट सर्च का आयोजन किया जा रहा है। तो कड़ाके की ठंड को देखते हुए इसे स्थगित अगले आदेश तक करने की संभावना बन रही है। इसके साथ ही यह भी मिल रहा है कि विद्यालय का जो समय है पूर्व निर्धारित 10 से 4 तक करने की भी संभावना बन रही है। विद्यालय का समय भी परिवर्तन होकर के ठंड के कारण 10 से 4 किया जाएगा, वही 1 to 8 तक के बच्चों को छुट्टी दिया जा सकता है। और इसके साथ ही जो अपर क्लासेज हैं, यानी सीनियर और हायर सीनियर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं, उनको 10 से 2 या 3 बजे तक विद्यालय में पठन पाठन या अन्य कार्य के लिए इसकी संभावना बन रही है कि वह नियम लागू रहेगा। फिर आगे है कि TRE 4 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4 की जो वैकेंसी है इसी महीने में आने की संभावना बन रही है। इसका बहुत बड़ा आसार है कि TRE 4 इसी महीने में आ सकती है। इसका नोटिफिकेशन इस महीने के अंत तक की संभावना बन रही है कि TRE 4 भी आ जाएगा और इसमें रिक्ति के आधार पर जैसे 1 लाख प्लस रिक्ति आने की संभावना बन रही है। यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि TRE 4 जल्द आने की संभावना है और इसका नोटिफिकेशन इस महीना के अंत तक आ जाएगा। अब ट्रांसफ़र की बात की जाए तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया के लिए भी सारे कार्य चल रहे हैं और यह चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक के हितों को ध्यान में रख करके 6 से 7 जनवरी तक नोटिफिकेशन इसका भी जारी हो जाएगा। प्रायोरिटी के आधार पर इसको अलग अलग चरणों में बांटा गया है। मुख्य रूप से 4 चरणों में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की बात की गई है, जिसमें पहले चरण में
जो भी रोगग्रस्त व्यक्ति है, असाध्य रोग से जो पीड़ित व्यक्ति है, उनके ट्रांसफ़र का विशेष ध्यान रखा जाएगा। दूसरे चरण में पति-पत्नी के पदस्थापन के आधार पर होगा। तीसरा चरण जो हो गया, वो महिला शिक्षिका के दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। और चौथा चरण जो हो गया, वह पुरुष शिक्षक यानी शिक्षक जो हैं, उनके दूरी के आधार पर पदस्थापन के ऐच्छिक स्थानांतरण की बात की गई है। तो यह भी चरणबद्ध तरीके से लगभग प्रक्रिया संपूर्ण है और ये सारे प्रक्रिया के साथ-साथ ये सारे न्यूज़ आपको एसीएस महोदय द्वारा तथा सचिवालय के द्वारा संपर्क सूत्र के द्वारा कही गई बातों के आधार पर आपको दी गई है कि सभी कार्यों को नए सत्र में नए जोश और खरोश से शिक्षा विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही नए सत्र में बहुत सारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का खेल प्रतिभा में भी आगे ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो, इस पर भी कार्य किया जाएगा। समय विद्यालय में पठन पाठन की सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी, जिससे पढ़ाने में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न न हो। और इसके साथ ही यह स्थानांतरण की प्रक्रिया जो 7 तारीख से लगभग पहले चरण की जो प्रक्रिया है, वह आरंभ हो जाएगी। स्थानांतरण का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। इन सारी सुविधाओं के साथ ही द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण के साथ ही इस महीने अर्थात जनवरी के लास्ट तक में ये सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर ली जाएगी। तो ये सारे जो न्यूज़ है आपको सचिवालय संपर्क सूत्र के आधार पर आपको न्यूज़ दिया गया है, जिसके आधार पर नए सत्र में हमें नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले विद्या शिक्षण संबंधी न्यूज़ के लिए पुनः आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखें। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपनी सुरक्षा करें। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें और खुद की सुरक्षा करें। जय हिंद। टेक केयर। बाय बाय। नमस्कार। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।